बच्चों, गुड मॉर्निंग। डीएवी पब्लिक स्कूल भाषा माधुरी क्लास 3। और आज आप लोगों को चैप्टर रीड कराने जा रहे हैं, चैप्टर 6। और चैप्टर का नेम है खमंडी मक्खी। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो क्लास शुरू करने से सबसे पहले आप सभी लोगों के अपार प्यार, सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आए तो मेरे क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको क्लास को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खमंडी मक्खी। एक दिन की बात है, सुंदर वन में एक शेर रहता था। सुंदर वन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज से शेर परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की है ना, परेशान कर रही एक मक्खी। तो शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा। जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के काल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। है ना, झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उससे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे डर गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। हाथी मन ही मन है ना बात कर रहे हैं। हाथी मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में मार दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा ना ताव, मकड़ी के चाले पर हमला कर दिया, है ना। लेकिन यह क्या,
मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? आप सोचकर बताइए। तो इस तरीके से तो मक्खी जाल में फंस गई। वो जितना जाल से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाएगी, वो उतना अधिक जाल में फंसती ही चली जाएगी। और क्योंकि जाल तो आप ध्यान दिए होंगे, आपके घर में भी अगर कोई मकड़े का जाला साफ करता होगा तो वो जितना उसको छुड़ाने की कोशिश करे वो और उलझता ही चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो मकड़े का जाल है वो मक्खी के पंख में और लपटाता चला गया होगा और आखिर में जाकर मक्खी मकड़ी की भोजन बन गई होगी। इस तरीके से मक्खी का अंत हो गया होगा। तो इस तरीके से इस कहानी का चैप्टर का अंत होता है। कुछ इसका शब्दार्थ है, ये देख लीजिए। आग बबूला होना मतलब गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे इसका जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए। शेर को गुस्सा क्यों आया? तो आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसका भी आंसर आपको आगे दिखा होगा कि मक्खी उसे परेशान कर रही थी, तो भिनभिनाने की आवाज सुनाई थी। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा और फिर शेर को इस कारण से गुस्सा आ गया। तो इसका आपको आंसर यहाँ है कि भिनभिनाने की आवाज से शेर को गुस्सा आ गया। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि उसने सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मक्खी के भिनभिनाने की आवाज से उसे गुस्सा आया। पहले का आंसर आपको यहाँ मिल गया। दूसरा है मक्खी ने हाथी से क्या कहा? तो इसका आंसर भी आपको यही मिलेगा कि इस तरीके से वो फिर हार गया। वह आगे इसी घमंड में वो आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा क्या बात है, बहुत खुश हो नजर आ रही है। मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। ये हाथी को जवाब दिया है ना। इसका मक्खी ने हाथी को क्या कहा? तो यही है इसका आंसर कि मक्खी ने जवाब दिया, पता है, यहाँ से मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। ये सेकंड का आंसर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है मक्खी में घमंड क्यों आ गया? तो इसका भी आंसर आपको यहाँ मिलेगा। इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि मक्खी शेर को खेलने के लिए कह रही थी, तो शेर तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर शेर तुम कहाँ, मतलब इतनी सी हो मुट्ठी में मसल दूंगा। फिर वो बोली मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगी तुम? यह कहकर मक्खी शेर के काल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा और झट से उड़ गई और चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका है कि इस तरीके से वो बार बार जो परेशान की, इस कारण से मक्खी को घमंड आ गया कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर अंत में है चौथा क्वेश्चन है अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ? तो इसका आंसर है कि मक्खी को यहाँ है आओ देखा न था, मक्खी तो मकड़ी के जाल में, वो मकड़ी के जाले में हमला कर दिया। यहाँ से है लोमड़ी ने, यहाँ मक्खी ने आओ देखा न था, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया, लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लास्ट वाले का, इसका चौथे का आंसर हो गया। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। और पांचवा है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको भी आप देख लीजिए। जैसे शेर, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया है, शेर के नीचे सो रहा था, तो गुफा के पेड़, सही आंसर है पेड़, गुफा नहीं है, गुफा गलत आंसर है। तो आप गुफा मत लिखिएगा, पेड़ लिखिएगा। तो शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। मक्खी ने क्या कहा? शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। कुछ बातचीत वाले क्वेश्चंस हैं, वो देख लीजिए। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आपको जब कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? तो क्या आप भी गुस्सा हो जाते हैं, या आप, तो ये सोचकर आप खुद से आंसर दीजिएगा। दूसरा है आपको कब कब गुस्सा आता है और क्यों आता है, इसका भी आंसर आप खुद से दीजिएगा। दूसरा है शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते?
सोचकर इसका भी आंसर आप अपने अनुसार दीजिए। दूसरा है किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने खुद को चोट पहुंचा ली हो। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं हमें कमेंट्स में। फिर है तीसरा है मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करते करते बहुत थक गई। आप कौन से काम करते करते थक जाते हैं? तो अगर ऐसा कोई काम है जिसे करते करते आप थक जाते हैं तो वो हमें बताइएगा कमेंट्स में जरूर से। फिर है किन कामों को करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई काम है जिसे करने में आपको बहुत मेहनत लगती है तो वो भी आप बताइएगा। इसके बाद आगे है आपकी कल्पना और अनुभव के अनुसार है मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी उससे डरते हैं। शेर से कौन कौन डरता होगा ये सोचकर बताइए। ऐसा कौन कौन है जो शेर से डरता होगा? करीब करीब सभी लोग शेर से डरते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है आपसे कौन कौन डरता है? क्या आपसे भी कोई कोई डरता है? तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ 2 कॉलम है। जैसे है पहला कॉलम है शेर से डरने वाले, दूसरा है आपसे डरने वाले। शेर से डरने में आदमी हो गए, मक्खी हो गई, चींटी हो गई, मतलब एनिमल्स और आदमी सभी लोग हो गए। तो इसमें हो गया शेर से डरने वाले आदमी, मक्खी, चींटी। आपसे कौन डरते हैं? तो बिल्ली, चूहा, कुत्ता वगैरह ये सब आपसे डरते हैं। अगर आप घर में बड़े हैं तो आपसे छोटे भाई बहन भी आपसे डर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर दूसरा है शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गया। गाय क्या क्या करते थक जाती होगी। दूसरा है आप क्या क्या करते थक जाते हैं। तो पहले में गाय, दूसरे में आप। गाय मक्खी, चींटी, चूहा आदि को भगाने में थक जाती होगी। दूसरा है आप बिल्ली, चूहा, कुत्ता से भगाने में आप डर जाते होंगे, थक जाते होंगे। ये ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर कहानी तो है मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम खमंटी मक्खी रखा गया है। यदि कहानी को हाथी और लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो कहानी के क्या क्या नाम हो सकते थे? कोई 2 नाम लिखो, खमंडी लोमड़ी और दूसरा खमंडी हाथी। इस तरीके से लेसन का नाम हो सकता था। दूसरा है मकड़ी के जाल पर हमला करती है और जाल में फंस जाती है। वह जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। फिर क्या हुआ होगा? अपने शब्दों में कहानी सुनाइए। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो उसके आगे कहानी तो आपको पता है ना, बीच में ही आधे में ही रोक दी गई है और आधा कहानी हम आपको बता दी है कि इसके आगे और क्या क्या हुआ होगा। तो उसके आगे आप अपने कल्पना के आधार पर सोचकर इस कहानी को थोड़ा सा 1 पैराग्राफ तक आगे बढ़ाकर इसका एंड कीजिए कि कहानी आगे मक्खी के साथ क्या हुआ होगा। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। आगे है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। जो आपके बोलने के लिए कुछ शब्द लिखे हुए जैसे मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का, चक्कर। ये सबको आप एकदम हिचे कर आप अच्छे से पढ़िए, शुद्ध रूप में पढ़िए। तो ये आपके पढ़ने के लिए। फिर दूसरा नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए कि इनमें क्या अंतर है। पका, पक्का, पता, पत्ता, उत्तर, उत्तर, बचा, बच्चा। इसमें क्या अंतर है? इसमें इन चारों शब्दों में क्या अंतर है? इन शब्द का क्या अर्थ है और इस शब्द का क्या अर्थ है? आपको अर्थ सहित अंतर बताना है। फिर है तीसरा, मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। आपने इनके पास किससे भिनभिनाते मंडराते हुए देखा है? लिखिए। कीचड़ के ऊपर क्या रहता है? क्या भिनभिनाते आप कीचड़ के ऊपर देखें? मक्खी, मच्छर। कूड़े के ढेर पर मक्खी, मच्छर। कटे फलों पर मक्खी और चींटियां। फूलों के ऊपर मधुमक्खी और तितली। गुड़ के ऊपर मक्खी भी रहती है और चींटियां भी रहती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर जीवन मूल्य है, मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी ने घमंड में आकर इस तरह से कहा। क्या हमें किसी से इस तरह से बात करनी चाहिए? क्यों नहीं? क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? ये आप सोचकर बताइएगा कि क्या घमंड में बात करना अच्छी बात होती है। ये सोचकर आप बताइएगा। आगे आपके खेलने के लिए है कि मक्खी को कूड़ तक पहुंचना है, रास्ता ढूंढिए और उन्हें पहुंचाइए। तो ये आपको दिखाते थे, आप ढूंढ लीजिए और
इस तरीके से खमंटी मक्खी चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे का जो चैप्टर है वो दादाजी है। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसकी वीडियो जब भी नई वीडियो बनाए आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और पूरे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू बच्चों।